सभी विद्यार्थियों को, मेरे साथियों को, सभी गुरुजनों को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष और समय हम सब के लिए मंगलकारी हो, हम सभी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी हम सब के लिए भगवान से कामना है। हम वर्तमान वीडियो में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं थी एमपी सेट को लेके, उसको आज हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। एमपी सेट जो है पिछले काफ़ी टाइम से हमारे राज्य के युवा वर्ग के द्वारा इस एग्ज़ाम की प्रतीक्षा की जा रही थी। अभी एमपी सेट की जो वैकेंसीज हैं, जो एग्ज़ाम है, उसकी घोषणा हो चुकी है और ऐसी संभावनाएं हैं कि बहुत जल्दी इसका सिलेबस और जो भी इसका एक क्राइटेरिया है वो एमपीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो हम विगत 2018 की वैकेंसी, जो हमारा एग्जाम हुआ था एमपी सेट का, उसके आधार पे हम मैक्सिमम बातें करेंगे। लेकिन जो एमपी सेट 2023 है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, हमें आने वाले समय में देखें। लेकिन अभी तक हमारी जो भी बातें हैं वो आपसे एमपी सेट 2018 के बेस पे आपके सामने हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को लेके आए हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे विद्यार्थी हमसे ये जानना चाह रहे थे कि सर, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे क्वेश्चंस उनकी तरफ से आ रहे थे। तो हमारी तरफ से ये प्रयास था हमारी टीम के द्वारा, जो कि एमपी सेट बॉटनी को लेके हम ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल हमारे राज्य के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। निःशुल्क उनके लिए गाइडेंस हम लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी जो टीम है एमपी सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आगे आने वाले समय में हो रहा है, उसके लिए हम राज्य के युवा वर्ग के लिए हम निःशुल्क इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, ताकि हमारे जो दूरस्थ इलाके के विद्यार्थी हैं या जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से जो बिलोंग करते हैं, वो बिना किसी परेशानी के इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने जो गरीब छात्र हैं या जो दूरस्थ इलाके में बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिनको गाइडेंस या स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो हम जो है हमारी टीम ने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहाँ पे हम इस तरीके का व्यवस्था वहाँ पे दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि पूरे राज्य से सैकड़ों विद्यार्थी हमसे वहाँ जुड़े हुए हैं और हम निःशुल्क अपनी सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं। तो जैसा कि मैं ये वर्तमान जो वीडियो है वो एमपी सेट के लिए लेके आया हूँ, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो एमपी सेट है उसके पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहली एक क्वेरी आ रही थी कि सर इसमें एज क्या है। एज को लेके यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। एमपीपीएससी के द्वारा एज लिमिट एमपी सेट के लिए कोई इस तरीके से फिक्स नहीं की गई है। तो आपको एज को लेके जो हमारे एमपी सेट में अपीयर होने वाले विद्यार्थी हैं या जो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो किसी कारण से पीएचडी नहीं कर पाए या नेट नहीं निकाल पाए और जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो वो भी यहाँ पे निराश ना हो। एमपी सेट में हर एज ग्रुप के कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखें तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री जो है वो आप या इसके इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट्स में भी अगर आपकी मास्टर्स है, आप बायोटेक से हैं या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से हैं, तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है। उसके अलावा आपके जो है 55% पीजी में मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पीजी जो डिग्री है उसमें 50% मार्क्स वहाँ पे आपको स्कोर करने हैं, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एमपी सेट उसमें एक और रिलैक्सेशन दिया गया है कि यहाँ पे जो कोई भी कैंडिडेट अगर 19 सितंबर 91 से पहले पीएचडी किया हुआ है, बहुत एज्ड पर्सन अगर कोई है, तो उनको यहाँ पे 50% ही पीजी में स्कोर होना जरूरी है। उनको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉइंट नंबर 5
कि अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या थर्ड सेमेस्टर में है, उसका थर्ड सेमेस्टर अभी कंप्लीट होने वाला है या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो वो कैंडिडेट भी एमपी सेट 2022 में अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये क्वेरी आ रही थी कि सर मैं थर्ड सेमेस्टर चल रहा है मेरा, सर मेरा फोर्थ सेमेस्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप निश्चिंत रहिए, एमपी सेट के लिए आप एलिजिबल हैं, राइट। तो ये तो रही हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके बात। अब बात आती है पेपर कैसा होगा इसका। तो देखिए एमपी जो सेट है, इसमें पेपर का जो 18 में जो पेपर लिया गया था वो ऑनलाइन मोड था, कंप्यूटर बेस्ड था। अब यहाँ पे इस बार वो ऑनलाइन ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी पैटर्न रख रहे हैं या ऑफलाइन रख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आने वाले समय में क्लियर होगा। लेकिन 2018 में ये जो एग्जाम हुआ था ये ऑनलाइन मोड में हुआ था, राइट। इसके अलावा पेपर जो 1 है, इसके 2 सेक्शंस होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जनरल है, जनरल उसमें जीके, एमपी स्टेट जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, आईटी, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो इस तरीके की मिक्स काइंड ऑफ चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पे। 1 घंटे का ये पेपर होता है, पेपर 1। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चंस 2 नंबर का है। तो यहाँ पे टोटल जो स्कोरिंग हो जाती है इन 50 क्वेश्चंस की वो हो जाती है 100, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए 2018 तक एमपी सेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी जाए, संभावना है। लेकिन अभी तक कुछ भी कह पाना संभव पूरी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि एमपीपीएससी की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं आया है। सिलेबस अभी रिलीज होना है, उसके जो भी गाइडलाइंस हैं वो भी आना बाकी हैं, लेकिन 2018 तक जो पैटर्न था वहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। 19 सब्जेक्ट्स में एमपी सेट का एग्जाम यूजुअली लिया जाता है। इसमें क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लाइफ साइंस को लेके ज़्यादा बातें करूँगा। तो यहाँ पे जो पेपर 2 है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन रहेगा। तो जो पेपर 2 है इसमें आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 120 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे और ये यहाँ पे टोटल जो है 20 आवर्स, ये गलत हो गया, 2 आवर्स है। और यहाँ पे टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल मार्किंग जो है यहाँ पे 200 हो जाती है। यहाँ भी किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और हर सही क्वेश्चंस के लिए +2 मार्क्स रखा गया था। तो ये जितनी भी हमने एक पैटर्न को लेके बातें की हैं ये 2018 में जो फॉलो हुआ था उसके हिसाब से, और मोर और लेस ये संभावना है कि जो पेपर का पैटर्न है वो इस बार भी इसी तरीके का फॉलो किया जाएगा। अब चूंकि हम बता रहे थे कि यहाँ पे पेपर 1 जो है वो कॉमन है, वो सभी सब्जेक्ट्स में इस तरीके से कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है उसमें कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कंप्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा इंटरप्रिटेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 से 10 कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं। हर सेक्शन से, यहाँ पे जितने भी एरिया दिखाए गए हैं, हर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस यूजुअली रखे जाते हैं और हर क्वेश्चंस 10 नंबर का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो रखे गए। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 10 के आसपास हैं टोटल ये, और हर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो 10 के आसपास ये एरिया हैं, तो 50 क्वेश्चन इस तरीके से सेटअप होते हैं। तो हर एरिया से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कम्युनिकेशन से आपको 5 देखने को मिल जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 मिल जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आपको 5 मिल जाएंगे। तो हर एरिया से ऑलमोस्ट मोर और लेस 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और हर क्वेश्चन चूंकि 2 नंबर का है तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स वहाँ पे होते हैं। अब पेपर 2 की बात करें, चूंकि मैं लाइफ साइंस को लेके यहाँ थोड़ा सा एड्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए नेट का, CSIR नेट का जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट को लेके, एमपी सेट का भी सिलेबस मोर और लेस वही है। बहुत ज़्यादा आपको 90% से ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे लाइफ साइंस में वहाँ पे इस तरीके से 13 यूनिट्स हैं, यहाँ भी आपको इस तरीके से 13 यूनिट्स देखने को मिलती हैं।
लेकिन यहाँ पे जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा आपको मॉडरेट रखना है। ऐसा नहीं है कि आप नेट के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा डीप आप तैयारी कर रहे हैं, और सब कुछ आप डीप नहीं कर सकते। आगे मैं इस चीज़ पे भी बात करूँगा कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पेपर 2 जो है इसके सिलेबस को लेके अगर हम देखते हैं तो ये 13 यूनिट्स यहाँ पे हैं। एप्लीकेशन फीस को लेके जैसे बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट ओबीसी या एसबीसी लेयर है उनके लिए 1200 रुपी, ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए 600, और एस सी जो हमारे कैंडिडेट्स अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 600 रुपी उनको भी ये पे करना होगा। इसके अलावा हम 2018 की कट ऑफ को अगर हम देखें तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अदर सब्जेक्ट्स की अगर आपको कट ऑफ देखनी है 2017 एंड 18 की कट ऑफ, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में उन दोनों फाइल की लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के माध्यम से 2017 की सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ एमपी सेट की और 2018 की एमपी सेट की कंप्लीट कट ऑफ आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ 18 की लाइफ साइंस कट ऑफ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 18 की जो लाइफ साइंस कट ऑफ है, देखिए वो 174 आउट ऑफ 300 की जितनी भी कट ऑफ है ये दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के है, राइट। क्योंकि कई बार ये आउट ऑफ 300, क्योंकि 2 से 100 नंबर का तो पेपर 1 हो रहा है और 2 से का पेपर 2 हो रहा है। आउट ऑफ 300 174 जो है अनरिजर्व कैटेगरी में गई है। ओबीसी कैटेगरी में इसकी जो लाइफ साइंस में कट ऑफ गई है वो है 162, मेल फीमेल दोनों में सेम है। एससी कैटेगरी में 154, मेल फीमेल दोनों में सेम गई है। और एसटी कैटेगरी में 136, एंड जो हमारे दिव्यांगजन कैटेगरी है उसमें 142, OH के लिए, HH के लिए 132 एंड VH के लिए 108 जो कट ऑफ है वो रही है। तो ये जो कट ऑफ थी हमने लाइफ साइंस की कट ऑफ को लेके यहाँ पे बात की है। अदर सब्जेक्ट्स की अगर आपको 17 और 18 एमपी सेट की कट ऑफ अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन फाइल की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन कट ऑफ की स्टडी कर सकते हैं, उन फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात आती है कि हम लाइफ साइंस में स्ट्रेटजी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉइंट टू बी अवॉइडेड, वो कौन कौन सी चीज़ें जिनको अवॉइड किया जाना है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम पार्ट ए को लेके बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती या मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपने मन से डर को हटाइए। आप अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डरोगे तो आगे जो है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी आपको क्रैक करना है और उसमें ये चीज़ें होनी है या नहीं होनी है, इसकी भी अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी हो सकता है पेपर 1 अलग से इस बार ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू तो इस बार है ही। इसके अलावा पेपर 1 जिसमें जीके, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, स्ट्रेटजी और ये कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मैथोडोलॉजी, हो सकता है इस बार ये पूरी संभावना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी ये ऐड हो जाए। तो आप इन चीज़ों पे अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी हेल्प करे। दूसरा, अपने मन से नकारात्मकता को कम कीजिए। आप डरना बंद कीजिए कि मुझे ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी, अब मैं कैसे कर पाऊंगा। अब वहाँ क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो पॉइंट टू बी अवॉइडेड। दूसरा, सब्जेक्ट प्रिपरेशन टिप्स। हम कभी कई बार मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों में ये कमी देखी है। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को लेके डीप पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके कंसेप्ट को लेके चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो देखिए, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से बोलता हूँ कि हमारा जो एमपी सेट का लेवल है और जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का लेवल है वो काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल है। काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे लेकिन हर चीज़ पूछेंगे। तो आपको जो है, आप बेस्ट स्ट्रेटजी यही है सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए कि आप अगर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम में हैं तो आप मेडिकल की किसी भी इंस्टीट्यूट की सीट खरीद लीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर जाइए। मैं आपको दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि हमारे जो मैक्सिमम साथी जो हमारे इस लाइफ साइंस में सक्सेस हुए हैं एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है, और खुद मेरा व्यक्तिगत ये मानना भी है कि जो बायोलॉजी की सीट्स होती हैं नीट लेवल की,
वो हमारे इस तरीके के एग्ज़ाम्स में फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप मेडिकल की सीट्स को अच्छे से, उनकी ऑब्जेक्टिविटी को और उनको अच्छे से आप कवर कर गए, तो आप एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दोनों बहुत अच्छी रैंक से क्रैक कर सकते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वो उस लेवल की पूछ रहे हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा डीप भी जाएंगे, वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे कि आप पर्टिकुलर इन इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डीप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आप ये कीजिए, सबसे पहला स्टेप आप ये उठाइए कि सब्जेक्ट की अगर आपको तैयारी रखनी है, और स्पेशली मैं ये लाइफ साइंस के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको एमपी सेट लाइफ साइंस क्रैक करना है तो आप बायोलॉजी की सीट खरीद लीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट की आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट को यहाँ फेवर नहीं कर रहा। एलन, आकाश, मोशन, जिस भी मीडियम में मिल जाए, और ये OLX पे या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं, तो आप इनको खरीदिए और इनसे अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा डीप पढ़ने की ज़रूरत महसूस होगी, या हमें लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा डीप जाते हैं, बीच बीच में हम आपके लिए वो सारे अपडेट्स लाते रहेंगे। देखिए, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। लाइफ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो है वो 2017 वाला क्रैक किया है, तो वहाँ पे इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की है, राइट। और ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें थोड़ी सी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी जो फाउंडेशन है और जो आपका सब्जेक्ट है, उसको ये पूरा एक विजन क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो लाइफ साइंस में स्पेशली, तो आप ये बायोलॉजी की सीट किसी भी इंस्टीट्यूट की लेके और उनसे तैयारी शुरू कीजिए। एमपी सेट वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, हमारे बहुत सारे साथियों ने खास तौर से ये हमारे पास सवाल भेजा था कि सर मैं एमपी सेट की तैयारी करूं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की। तो देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जिसकी घोषणा 30 दिसंबर 2022 को एमपीपीएससी के द्वारा की जा चुकी है सभी सब्जेक्ट्स में, तो अगर आप ऑलरेडी उसके लिए एलिजिबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एमपी सेट देना चाहिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आपकी पीएचडी नहीं हो पाई है, या आपने नेट क्वालिफाई अभी तक नहीं किया है, तो आपको एमपी सेट देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं, आपकी पीएचडी कंप्लीट है, या फिर आपने नेट निकाला हुआ है, या फिर दोनों, पीएचडी प्लस नेट, तो मुझे लगता है आपको एमपी सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एमपी सेट नहीं देना चाहिए, और आप अभी से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, और वो मेरा एक व्यक्तिगत वहाँ पे अनुभव भी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हमने खुद जो है, हमने और हमारी टीम ने क्रैक किया है, तो मुझे लगता है वो एक बेस्ट एक गाइडेंस हो सकता है हमारे कमिंग एस्पायरेंट के लिए, जो कि इस एग्जाम में आगे अपीयर होने जा रहे हैं। तो एमपी सेट वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है, उसमें हमने अपना एक जो भी क्लैरिफिकेशन है वो रखा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देना है, लेकिन अभी वो एलिजिबल नहीं है, तो उसको एमपी सेट अच्छे से फोकस करना चाहिए, और एमपी सेट की जो तैयारी है वो उसको आगे भी काम आएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बी पॉजिटिव। खुद को हमेशा सकारात्मक रखिए और हमेशा खुद पे भरोसा कीजिए, आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कई बार हमारे जो विद्यार्थी हैं वो पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट बुक्स एंड सजेशन बताइए। तो देखिए, हमारी जो भी टीम है वो बायोम ट्यूटर जो हमारा एक चैनल है, यहाँ पे हम बीच बीच में कुछ अपडेट्स लेते आएंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बुक्स में मैं सब डिस्क्रिप्शन में पेपर 1 के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकते हैं, वो यहाँ पे कुछ लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमारी टीम ने कुछ रिसर्च करके कुछ बहुत ही सस्ते रेट पे जो भी इम्पोर्टेंट किताबें आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं, उनको यहाँ पे उस लिंक के माध्यम से आपको यहाँ पे उनको सजेशन देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी नोट्स नहीं खरीदना चाह रहा है, तो हमारी टीम ने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, और पूरे प्रदेश से जहां 1000 के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमसे, और हम वहां पे जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इनके
टाइम टू टाइम हम वहाँ पे नोट्स भी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आप देख ही रहे होंगे, टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कुछ बुक्स खरीदनी है, तो कुछ बुक्स की हमने लिंक आपको दी हुई है। जो भी बुक्स हम दे रहे हैं उनसे हमारा डायरेक्ट कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई हम जानते हैं उनको, लेकिन हमारी रिसर्च से वो चीज़ें निकल के आई हैं कि हाँ यहाँ पे कंटेंट जो है ठीक है, हम ये बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, तो हम सिर्फ उनको रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी उनको नहीं खरीद सकता तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा स्टडी मटेरियल हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, राइट। तो दूसरा, आप ये चैनल से जुड़े हुए ही हैं। टाइम टू टाइम हम यहाँ पे अपने जो अपडेट्स हैं एग्जाम्स को लेके और जो सजेशंस हैं वो भी यहाँ पे लेके आएंगे। और हम बहुत जल्दी यहाँ पे हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स 2017 में हुआ है उसमें अपने सब्जेक्ट में, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो उन सभी सब्जेक्ट में अच्छा करने वाले हमारे जो साथी हैं या जो टॉपर्स हैं उनके हम इंटरव्यू भी यहाँ पे लाते रहेंगे। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी रखी, कौन कौन सी बुक्स वो रिकमेंड करते हैं, ताकि हर सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको गाइडेंस मिल सके, उनको एक प्रॉपर रूट मिल सके और वो अपने लक्ष्य में कामयाब हों। तो इसी उद्देश्य के साथ हम उम्मीद करता हूं कि एमपी सेट को लेके जो भी हमने बातें कही आपसे, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे साथियों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। और भविष्य में भी हम इस तरीके के हमारे कैंडिडेट्स के साथ जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उनके साथ इंटरव्यूज और हर सब्जेक्ट को लेके जो भी अपडेट है वो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए।